मुझे अच्छा लगता है और मैं जो गीत गाती हूँ मेरे दर्शक सुनते हैं और कहीं न कहीं इनसे ही प्रेरित होके मुझे मेरा हौसला बढ़ता है, इसलिए मैं गाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। कथी के चटैया पापा हो बिछौले बारा, हमरो के बैठौले बारा हो। तो नचनिया बजनिया में लेके आ गए अपने बेटी को, मतलब होता है ना गाँव देहात में, मतलब पढ़ाई लिखाई कराओ और शादी कर दो, तो वही सोच था कि शादी करा दीजिए और बात खत्म। कहवा से देवा हो पापा, कहवा से देवा हो पापा, इतना दहेज हो, कहवा से देवा हो पापा क्योंकि मतलब एक ही बार वायरल हो जाऊं, जैसे होता है ना आजकल लोग आते हैं और वायरल होके फिर तुरंत कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है, तो वैसा वायरल मुझे नहीं होना है। बोलते हैं ना नीचे से ही, मतलब जितना लोग सुनेंगे मुझे उतना मैं खुश हूँ, सीधा बात। सोनम आर यादव के माता पिता हमारे साथ है भोजपुरी सिंगर सोनम आर यादव। सोनम आर यादव की ये पहचान है भोजपुरी में कि आजकल के जो भोजपुरी के सिंगर है उनसे बेहद ही अलग इनकी पहचान है, क्योंकि बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जितने भी देखने वाले दर्शक हैं आप सभी को मैं सोनम आर यादव प्रणाम करती हूँ। चलिए सवाल करेंगे, उससे पहले मैं चाहूंगा कुछ बहुत अच्छा प्यारा सा सॉन्ग सुना। हाँ ठीक है, एक बेटी के ऊपर मैं गीत सुनाती हूँ जो गर्भ में मार देते हैं अपनी बेटी को। निर्दया पापा जी गर्भे में मार दिहला, निर्दया पापा जी गर्भे में मार दिहला, बेटी दुलरुई के आँखी के तरुई के, बेटी दुलरुई के सपना उजाड़ दिहला, निर्दया पापा जी गर्भे में मार दिहला। कितना दिन से गाना उना गाते हैं? मैं 2016 से गा रही हूँ। 8-9 साल गुजर गए आपके गाने गाते हुए। अच्छा, अब आजकल के जो भोजपुरी के सिंगर है वो देखते हैं किस तरीके का गाना गाते हैं, लेकिन आप जो है मतलब सबसे अलग हटकर काम करती हैं। मुझे अच्छा लगता है और मैं जो गीत गाती हूँ मेरे दर्शक सुनते हैं और कहीं न कहीं इनसे ही प्रेरित होके मुझे मेरा हौसला बढ़ता है, इसलिए मैं गाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा गीत गाने में। गायकी का प्रेरणा मतलब किसको देखकर आपको मिला? मुझे मेरे पापा से मिला। मतलब पापा जी आपके सिखाते हैं? मतलब पहले तो पापा ही सिखाते थे, अभी भी कुछ भी कमी बेसी रहता है कहीं भी तो पापा बताते हैं। चलिए और कोई विदाई सॉन्ग आप सुनाइए। कथी के चटैया पापा हो बिछौले बारा, हमरो के बैठौले बारा हो। कथी के चटैया पापा हो बिछौले बारा, हमरो के बैठौले बारा हो। कथी के करजवा पापा हो बनौले बारा, हमरो के बिसरौले बारा हो। कथी के करजवा पापा हो बनौले बारा, हमरो के बिसरौले बारा हो। कुश के चटैया बेटी हो बिछौले बानी, तोहरो के बैठौले बानी हो। काठ के करजवा बेटी हो बनौले बानी, एही से बिसरौले बानी हो। काठ के करजवा बेटी हो बनौले बानी, एही से बिसरौले बानी हो। आखिर ये मन में ख्याल कहाँ से आया कि आजकल के जो भोजपुरी के सिंगर है बिल्कुल उनसे हम अलग हटकर काम करें? मेरे मन में ख्याल जब मैं शुरुआत की थी तभी मुझे लगा था कि गाना है तो अच्छा गीत, और मेरा संस्कार मेरा परिवार का वैसा नहीं है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है, हम लोग बहुत ही अच्छा फैमिली से बिलोंग करते हैं और गरीब भी थे हम लोग, और गरीब से हट करके अभी जाके कुछ स्थिति अच्छा हुआ है हम लोग का। जब शुरुआती दौर में आप गाना उना गाते थे तो गाँव के लोग क्या बोलते थे? और यही बोलते थे नचनिया बजनिया में लेके आ गए अपने बेटी को, मतलब होता है ना गाँव देहात में, मतलब पढ़ाई लिखाई कराओ और शादी कर दो, तो वही सोच था कि शादी करा दीजिए और बात ख़त्म कर लीजिए। गाँव लेकिन में लोग नचनिया बजनिया बोलते थे। हाँ बोलते थे और भी बहुत कुछ गाली-वाली देते थे, तो उनको जो बोलना था बोलने दीजिए, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मैं अपना मेहनत
जारी रखी और किसी का नहीं सुनी, और पापा मम्मी और फैमिली का भी सपोर्ट था, सब लोग का, मेरे दर्शक का भी। अब लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि अब जो आप करोड़ों लोगों के दिल में राज कर रही है, लाखों में मिलियन में आपके फॉलोअर्स हैं। सभी लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगल बगल जो होते हैं पड़ोसी, वो तो चाहे आप कितना भी अच्छा कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका जो है वो बोलेंगे ही, जो मर्जी वो बोलेंगे ही। तो लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है, लेकिन कोई फर्क नहीं। हाँ, मैं अपने दर्शक के दिल में रहती हूँ और अच्छा अच्छा गीत गाती हूँ, और बाकी कोई कुछ बोले मुझे उससे मतलब नहीं है। सोनम यादव आगे भी पारंपरिक गीतें ही गाएगी या आगे कुछ अलग? पारंपरिक, इसी में रहना है इसी में रहना है। जी। चलिए वो एक कोई और प्यारा सा गाना। काढ़ता रे लइका वाला सुखले करेज हो, काढ़ता रे लइका वाला सुखले करेज हो, कहवा से देबहु पापा, कहवा से देबहु पापा, इतना दहेज हो, कहवा से देबहु पापा, इतना दहेज हो, कहवा से देबहु पापा। पढ़ाई लिखाई तक कितना? अभी मैं इंटर में हूँ। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इतना अच्छा गायकी कैसे मैनेज हो जाता है? मैनेज हो जाता है क्योंकि इसमें मन लगता है मेरा, इसलिए। मतलब मन लगता है इसीलिए मैनेज हो जाता है। हाँ, सब मैनेज हो जाता है, पढ़ाई लिखाई भी और ये भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है मुझे। सोनम यादव का सपना क्या है? भोजपुरी में क्या सपना है आपका? सपना यही है कि मुझे बहुत नाम करना है और अपने दर्शक के दिल में राज करना है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आजकल के जो सिंगर करते हैं और उनको तुरंत नेम फेम मिल जाता है, वो काम हमको भी करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब एक ही बार वायरल हो जाऊँ। जैसे होता है ना, आजकल लोग आते हैं और वायरल होके फिर तुरंत कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो वैसा वायरल मुझे नहीं होना है। बोलते हैं ना, नीचे से ही, मतलब जितना लोग सुनेंगे मुझे, उतना मैं खुश हूँ, सीधा बात। सोनम यादव के माता पिता क्या करते हैं? मम्मी पापा तो मेरे साथ रहते हैं। मतलब आपके साथ ही रहते हैं? जी। आपके समर्थन में ही रहते हैं? जी।